जैसे आज दाल खाई है ना, तो उसे फिर हफ्ता भर दाल ही चाहिए और कुछ नहीं खाना। हाँ, तो इसको हम लोग फिक्सेशन कहते हैं, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर कहते हैं। सो इन बिहेवियर्स को देखना पड़ेगा, दो ही कारण होते हैं, या तो सेंसरी होते हैं या बिहेवियर होता है। अगर ये सेंसरी है, सेंसरी मतलब मुझे बस वो हार्ड चीज नहीं चाहिए, सॉफ्ट ही चीज चाहिए, तो वो अलग तरीका होगा उसका ट्रीटमेंट का, वो फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है, ये बिहेवियर बन जाता है। क्योंकि उसको 7 दिन दाल चाहिए, तो पहले दिन तो आपने बनाई, बाकी के 6 दिन किसने बनाई? नहीं, सिर्फ सवाल का जवाब, बाकी के 6 दिन दाल किसने बनाई? उसने खुद बनाई? नहीं बनाई ना, बनाई तो आपने। मत बनाओ, हाँ मत खिलाओ, हाँ मत खाने दो, फिर क्या होगा? तो आज ना 2 दिन हो गए उसने दाल नहीं मैंने दी, उसने कुछ नहीं खाया। मैं ये मान लूं, मैं मान लूं कि एक बच्चा 2 दिन से पूरी तरह से निराहार बैठा हुआ है, पानी पी जा रहे हैं सर, पानी पी। देखो ऐसा है, मैं एक बिहेवियर थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। मैंने आपको एक चीज दी, आपने नहीं खाई, मेरी मां की ममता जो नेचुरल है, मेरी मां की ममता जो उसको चाहिए मैंने दे दिया। अगर उसको कोई दूसरी चीज मिल गई है जो वो चाहता था, अगर उसको वही चीज मिल गई है, तो फिर वो क्यों मेरे साथ ट्राई करेगा? हम जाने अनजाने में वो जो चीज बच्चा चाहता है उसको वो देते रहते हैं, और फिर कहते हैं ये तो इसका बिहेवियर बन गया। एक रूल, साइंस का रूल बता रहा हूं, साइंस का, भूख लगेगी ना तो घास भी खाऊंगा, ये रूल है। अगर भूख लगी और अगर मुझे दाल नहीं मिली तो जो मिलेगा वो खाऊंगा, ये रूल है, दिस इज साइंस। इस पे सिर्फ 1-2 चीजों की दिक्कत है। क्या होता है, मां की ममता, जो पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूं कि हमारी भी परवरिश ऐसे ही हुई है, लेकिन क्या होता है जब मुझे पता चल जाए, आप थोड़ा लेट आए हैं, उससे पहले मैं इनको एक उदाहरण दे रहा था कि जब इंजेक्शन लगता है तब भी तो बच्चा रोता है ना, फिर उस समय मां की ममता कहाँ जाती है? सुबह नहला धुला के आज इसको इंजेक्शन लगवाएंगे, आज इसको इंजेक्शन लगवाएंगे, पता है 2 दिन बुखार भी रहेगा इसको, वैक्सीन लगवाते हैं ना छोटे से बच्चे, 1 महीने का बच्चा नहीं होता उस समय गोदी में उठाकर ले चलते हो सुइयां लगवाने के लिए, उस समय कहाँ जाती है मां की ममता? नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, मां की ममता उस समय भी होती है, लेकिन उस समय उसको एक ज्ञान होता है कि बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी भर का आराम हो जाएगा, इसलिए जाते हैं ना। यही तरीका करना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक चीज और बता देता हूं ना, तरीका बता देता हूं, आप एक बार चेक करो, अगर तो ये तरीका हो रहा है तो फिर ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आपने बड़े ही प्यार से बच्चे के पास, ये सारे पेरेंट्स के ऊपर लागू होता है ये, और ये मेरे घर के बच्चों के लिए, दूसरे के घर के बच्चों के लिए, सबके ऊपर यही रूल लागू होता है, ये कोई स्पेशल नीड बच्चों का कोई नीड नहीं है। आपने पूरी रोटी तरीके से, जैसे थाली सजाते हैं, पूरा जो आप जितने रंग उसमें सजाना चाहते हो सजाओ, और वो थाली लेकर बच्चे के सामने जाओ। बच्चा नहीं खा रहा, उसको प्यार से मनाइए, करिए, जो पीछे घूमना है 2-4 चक्कर लगा लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं खा रहा तो अब थाली वापस जा रही है, अगले 1 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पानी के। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, ये नहीं कि एक चिप्स मुंह में डाल लिया, या एक काजू का टुकड़ा डाल लिया, या एक कोई बिस्किट का कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, याद रखिएगा ये चीज। 1 घंटे के बाद थाली दोबारा लेकर आइए, पूरे प्यार से उसको खिलाइए, भागिए उसके आगे पीछे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, नहीं खा रहा बच्चा, थाली उठा के वापस ले जाइए। अगले 1.5 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, खाली सादा पानी मिल सकता है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। 1.5 घंटे के बाद फिर से थाली लेकर आइए और उसी तरीके से खिलाइए। चांसेस हैं कि वो खाएगा, नहीं खाएगा तो थाली वापस ले जाइए, अगले 2 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पानी के। और ये मेरी बात पे मत जाइए, अपने पीडियाट्रिशियन से, डॉक्टर से एक बार ये समझ लीजिए कि अगर मेरा बच्चा कितने घंटे तक कुछ ना खाए तो इसको कुछ नहीं होगा। एक बार समझ लेते हैं मेडिकली, और वो समझने के बाद ये वाला रूल प्यार की सख्ती से लागू कीजिए। हमने वो खाया, उसके बाद उसने फ्रिज खोला, उसमें से कोई फ्रूट ले लिया, या कोई बीच में से उसके कोई चिप्स निकल आए, या उसे ये तो खाती नहीं, ये तो खाती नहीं, ये तो खाता नहीं, ये तो खाता नहीं, तो फिर जब भूख खत्म हो गई तो क्यों खाएगा वो? बस फिर हो गया काम, हो गया काम, फिर भूख मिट गई, तो अब क्यों खाएगा वो कुछ जो आप खिलाना चाहते हो?
और इसमें हमारे स्पेशल नीड बच्चे कहाँ हैं? हमारी परवरिश भी ऐसे ही हुई है। मेरा एक बड़ा कॉमन एग्जांपल, मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही वाला एग्जांपल देता हूँ और जाकर घर पे अपनी मम्मी से मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ, मम्मी आज फिर मैं आपको बदनाम करके आया हूँ। मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पाला। घर पे मेथी बननी, पालक बनना, कोई वो घे भे वाली सब्जी बननी, बैंगन बनने, जो मर्जी सब्जी बन जाए, मैंने नहीं खानी। अच्छा चल कोई गल नहीं, तेनू मैं आलू का परौंठा बना देनी आ या तेनू मैं पनीर की भुर्जी खवा देनी आ। चलो मेरे लिए पनीर की भुर्जी बन रही है और आलू का परौंठा बन रहा है, बाकी सब लोग सब्जी खा रहे हैं। आज इतने साल होने के बाद भी मैं कोई हरी सब्जियां नहीं खाता। इसका सबसे बड़ा गुनाहगार कौन? मेरी मां। अच्छा एक अब आपको मैं बिहेवियर समझाता हूं, इसका एक सबसे अच्छा साबित करता हूं कि यह कैसे हटता है। क्या हुआ, कभी कभी ईश्वर आपको इस चीज के लिए साबित करवाता है। प्योर कोविड के टाइम पे मेरी कोई जॉब की एक हुई न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है। कोविड के टाइम पे मेरी वहाँ गवर्नमेंट जॉब थी, मेडिकल सेक्शन में थी, लेकिन रूल के मुताबिक हमें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना था। सो जैसे ही हमारी स्पेशल फ्लाइट उन दिनों चल रही थी, तो स्पेशल फ्लाइट से उतरे, स्पेशल बस में ले जाके हमें उस 5 स्टार क्राउन प्लाजा, वो है ऑकलैंड में होटल, 5 स्टार होटल है, वहाँ पर हमें 15 दिन का क्वारंटाइन दिया। मैं था, मेरी वाइफ थी। अब वो 15 दिन हमने वहीं रहना है, बाहर नहीं निकलना, और वहां अंदर कोई कांटेक्ट नहीं होना। उन्होंने दरवाजा नॉक करना है और बाहर एक खाकी लिफाफे के अंदर वो खाना पड़ा होता था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। सो उन्होंने हमें पहले ही फॉर्म भर दिया था कि आप क्या हैं, तो हमने लिख दिया था कि वेज। नीचे 3 कैटेगरी थी, वेज, नॉन एगिटेरियन, मतलब एग भी नहीं लेते, हम तो एग भी नहीं लेते। तो मैंने लिख दिया प्योर वेज। अब उन लोगों को प्योर वेज का मतलब पता है क्या आता है? वो जो कौन सी सब्जियां डालते हैं वो सबवे के अंदर, पत्तों वाली बड़ी बड़ी जो होती हैं, लेटस वगैरह, लेटस और इतना बड़ा बैंगन और वो सब चीजें मेरे को रोज लंच। अच्छा नहीं खाई मैंने, कैसे खा लूं? इतना बड़ा बैंगन, बीच में कुछ स्टफ था वेजिटेबल्स का, तो मैं सारा लिफाफा छांटता रहा कि ये सब्जी तो आ गई, रोटी कहाँ है? वो कहते नहीं यही रोटी है। फोन किया कि आप रोटी ब्रेड देना भूल गए, कहते नहीं दिस इज द मील। मतलब इतना बड़ा एक बैंगन था, वो स्टफ करके उसके अंदर सारी मिक्स्ड वेजिटेबल थी। कैसे खाऊं? नहीं खाया। हमारे अटैची में 1-2 ब्रेड थी जो हम यहां से लेकर गए थे, जाते ही हम जब लेकर जाते हैं तो ब्रेड थे, बिस्किट थे, कर लिया काम। 1 दिन चल गया, 2 दिन चल गया, 3 दिन चल गया। उसके बाद तो मैं दरवाजे की वेट कर रहा हूं कि ठक ठक हो, कुछ तो आए। खाई। मैं आपको अपनी वीडियोस दिखा सकता हूं, अपनी फोटोज दिखा सकता हूं। मैंने वहां पर आखिरी के 10 दिन रज रज के पत्ते खाए हैं, पत्ते। कुछ नहीं है ना तो खाऊंगा। भूख बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यहां से भूख पैदा होती है। जो मिलेगा खाऊंगा। आप समझ जाइए, ये ना हमारी जिद नहीं है कि हमें बच्चे को सब खिलाना है, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। बच्चे का शरीर तो बढ़ जाएगा चिप्स और पोटैटोज और वो बाकी चीजें खाकर भी, लेकिन मैं ब्रेन का क्या करूं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी तो चाहिए मेरे बच्चे को। अब ब्रेन के अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, D3 है, विटामिन B12 है, ये सब कहां से मिलेगा? जब तक एक बैलेंस डाइट नहीं होगी, मेरे ब्रेन को ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वो ब्रेन डेवलप नहीं होगा। एंड सप्लीमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। सप्लीमेंट केमिकल है, सिंथेटिक है, वो भी पता नहीं पूरा बना भी हुआ है कि नहीं बना हुआ। हमारे यहाँ तो न्यूट्रास्यूटिकल की कोई रेगुलेशन अथॉरिटी भी नहीं है, ये भी नहीं पता कि इस बोतल के ऊपर जो सप्लीमेंट लिखा है वो एक्चुअल में है भी या नहीं है, हमें नहीं पता। और सिंथेटिक केमिकल कितने दिन देते रहेंगे उस बच्चे को? आपको ऑप्टिमल डाइट में आना पड़ेगा। यकीन मानिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर थेरेपी के बाद अगर कोई थेरेपी आती है तो वो है डाइट थेरेपी। बच्चे हमारे अगर बैलेंस्ड डाइट लेना शुरू कर देंगे, उससे भी ब्रेन में बहुत बेटर इंप्रूवमेंट आएगी। सो इसलिए डाइट सिर्फ उसकी या हमारी जिद नहीं है, ये उसकी नीड है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए कि डाइट के ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। खाली दाल से उसको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा शरीर खाली प्रोटीन से नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें भी तो चाहिए। तो वो चाहिए जो डाइवर्स मील प्लान होता है। तो उसके लिए आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, डाइट चार्ट ले सकते हैं और थोड़ा सा प्यार वाली सख्ती करनी पड़ेगी, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है।